और आज हम बात कर रहे हैं छपरा 118 विधानसभा के जनसुराज की। जनसुराज की चर्चा हम आज इसलिए कर रहे थे हैं कि कल जो है जनसुराज की एक रोड शो निकाली थी, आप भी देखे थे। 5 पांडव उस रथ पे सवार थे। रथ पे सवार 5 पांडव, उनके सारथी जो है मतलब कि प्रशांत किशोर जी, जो लोग बता रहे थे प्रशांत किशोर कहीं और थे, बिना सारथी के वो रथ निकली थी और 5 पांडव ने मिलकर छपरा में घूमा था शहरों में। इस बार क्या स्थिति है जनसुराज की? देखिए, सबसे पहले तो जनसुराज के जो 5 पांडव है जो कहा जा रहा था, चट्टानी एक था, सबसे पहले उनके नाम जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहला नाम है कन्हैया सिंह का। कन्हैया सिंह से आप लोग परिचित हैं, पूर्व भाजपा नेता रहे हैं, वर्तमान में जनसुराज में है, चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनको टिकट भी मिला था भाजपा से और अभी जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं। दूसरा नाम है जयप्रकाश सिंह का। IPS ऑफिसर रह चुके हैं, सेना में अधिकारी रह चुके हैं और छपरा की राजनीति में उनकी एंट्री हुई है जनसुराज से। तीसरे प्रत्याशी हैं सुरेश सिंह, जो कि पैक्स के अध्यक्ष हैं, भावी प्रत्याशी हैं, पुराने इधर के नेता हैं छपरा के, वो भी हैं। चौथे पर आ जाइए, अजीत सिंह हैं, बिल्डर हैं, व्यवसायी हैं और जनसुराज जब से आया है तब से काफी एक्टिव हैं, प्रशांत किशोर के नजदीकी हैं, यंग हैं और लोगों का भरोसा है उन पे काफी। और चौथे जो जुझारू प्रत्याशी हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, काफी एक्टिव हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और जनसुराज के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। कई सभाएं भी उन्होंने की, हमने व्यक्तिगत रूप से जाके उनका कवरेज भी किया है, देखा है, तो वो भी काफी एक्टिव। ये 5 लोग जो है कल जो है प्रत्याशियों की एक एकता रैली थी, तो ये 5 प्रत्याशी जो है एक लंबी सी बड़ी सी गाड़ी की गई थी, उसमें 5 खड़े हो गए और उन्होंने ये बताया कि चूंकि टिकट को लेकर काफी उहापोह चल रहा था कि किनको टिकट मिलेगा, कन्हैया सिंह को मिलेगा, JP सिंह को मिलेगा, अजीत सिंह को मिलेगा, सुरेश सिंह को मिलेगा कि राघवेंद्र प्रताप को मिलेगा। तो उन्होंने ये बताया इसको, चूंकि 5 प्रत्याशियों का हम लोगों ने इंटरव्यू भी किया, तो आप लोगों ने देखा भी होगा चैनल में, तो उन्होंने कहा है कि टिकट किसी को भी मिलेगा, सब लोग एक हैं और एक को टिकट मिलेगा, चारों उसका मदद करेंगे। पांडव है और प्रशांत किशोर श्री कृष्ण है, कौरव उन्होंने बताया, जो विरोधी है वो कौरव है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, हमने 5 नामों को देखा, जैसा आपने बताया, कन्हैया सिंह, सुरेश सिंह, अजीत सिंह, रघुवेंद्र हैं और जयप्रकाश सिंह है। 2 पुराने मतलब नेता हैं। कन्हैया सिंह पुराने नेता हैं, भाजपा से उनको टिकट मिला, भले वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा सुरेश सिंह पैक्स के अध्यक्ष एक काफी पुराने नेता है। 2 पुराने नेता इसमें है, 2 नए एनर्जेटिक नेता हो गए, अजीत सिंह और रघुवेंद्र, और एक व्यक्ति जनसुराज में आए, जयप्रकाश सिंह। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो सेना में ADGP पद पे थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली, नौकरी छोड़कर वो छपरा के विकास के लिए कार्य करते। तो जयप्रकाश सिंह कितने एक्टिव होंगे, कितने छपरा के लिए कारगर होंगे? सबसे पहले इसको करेक्ट कर दें, जयप्रकाश सिंह सेना में अधिकारी रहे हैं और एक IPS अधिकारी हिमाचल प्रदेश जो कैडर है उसके ADGP पद पे थे, वहां से उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके जनसुराज ज्वाइन किया है और पिछले कई 2-3 साल से मुझे लग रहा है कि वो क्षेत्र में एक्टिव है और लगातार राजनीति में एक समाज सेवा का माध्यम तलाश रहे हैं राजनीति की तरफ से। तो जनसुराज में उनको ये दिखा, हमने उनसे बातचीत भी की, उन्होंने बताया कि जनसुराज का काफी अच्छा लगा, प्रशांत किशोर का जो वक्तव्य था, जो बातें थी, उन्होंने पर्सनली उनसे बातचीत की तो उन लोगों को काफी अच्छा लगा। प्रशांत किशोर जो बातें करते हैं तो वो उनसे प्रभावित होकर जुड़ गए हैं और टिकट की रेस में है। निश्चित रूप से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अधिकारी रहे हैं। एक चीज तो है, उनको ये पता तो है कि काम कैसे कराना है, काम कैसे कराया जाता है, ये चीजें हैं। लेकिन कन्हैया सिंह भी वैसे कोई कम नहीं है, वो भी पुराने नेता, उनको भी पता है कैसे काम कराया जाता है। और सुरेश सिंह भी आप कम नहीं आंक सकते हैं, पैक्स के जिला अध्यक्ष तो किसी कम नहीं। 5 पांडव जो हैं वो पांडव मतलब हुआ कि सब कोई तीर कमान सबके पास से, अलग अलग मंत्र उच्चारण सबकी शक्तियां जो है अलग अलग हैं, सब जो है अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं और टिकट किसी को मिले वो मतलब। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये 5 लोग तो हैं, ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर का कोई ठीक नहीं है, वो किसको टिकट दे दें? नहीं हो सकता, इन 5 में से किसी को नहीं मिले, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। प्रशांत किशोर का कोई ठीक नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी जब बन रही है, मान लीजिए कि भाजपा कर रही है कि हम वैश्य को देंगे, राजद कर रही है वैश्य को देंगे, तो फिर ये 5 तो राजपूत हैं।
ठीक है, राजपूत समाज से आते हैं वो अलग बात है। इसको चूंकि जन स्वराज कहते हैं कि हम इस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि कौन किस जाति का है, वो बस एक योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव की स्ट्रेटजी की बात होगी, चूंकि आपको याद होगा कि मैंने परीक्षा गृह में उनसे पूछा था कि टिकट का आधार क्या है, टिकट आप किस बात को लेके दोगे। जो आपका लल्लो चप्पो करेगा उसको टिकट नहीं ना दे दीजिएगा, टिकट तो भाई आप योग्य आदमी को दीजिएगा, आधार क्या है उस पर दीजिएगा। तो जब चुनाव ही जीतना है तो प्रशांत किशोर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि चुनावी स्ट्रेटजिस्ट है। हो सकता है पांचों में से किसी को ना मिले, लेकिन जो क्या कहते हैं उसको फॉर्म वगैरह भरवाया गया है, क्राइटेरिया वगैरह जो है, उस हिसाब से तो अभी 5 ही लोग हैं। लेकिन तुरुप का पत्ता कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर कौन सा गेम कब खेल रहे हैं कोई नहीं जानता है, और इसी के लिए वो फेमस है, इसी के लिए वो जाने जाते हैं। और अभी तक तो कोई भी काम उनका पूरा नहीं हुआ है, चाहे पदयात्रा हो, चाहे कोई सभा वगैरह हो, वो आधे में छोड़ देते हैं। हो सकता है हम कि आपसे ये 5 पूछें। कैंडिडेट जो है इनको छोड़ के कहीं दूसरे को। एक चीज आपसे हम पूछना चाहते हैं, कल तो रोड शो निकाली गई थी, तो इसमें आम जनता नहीं थी। देखिए, इसमें आम जनता को सम्मिलित, इसको जान लेना चाहिए कि ये आम जनता के को सम्मिलित, ये लोगों को दिखाने के लिए था कि हम 5 हैं। हाँ, हम पांचों एक हैं। कोई आम आदमी को इसमें बहुत ज्यादा ये इन्वॉल्व करने का नहीं था। ये था कि हाँ 5 लोग हैं, एक मंच पे हैं, कोई ये ना समझे कि ये पांचों अलग अलग हैं। क्योंकि हर भाजपा में भी 8-8 लोग दावेदार हैं छपरा में, सब अलग अलग, लेकिन हाँ सब अलग अलग हैं। तो भाजपा भी तो कहती है, लेकिन भाजपा में यह अघोषित है। भाजपा में किसी को टिकट मिलता है तो बाकी सब लोग पार्टी के लिए ही काम करते हैं। थोड़ा सा अनमने मन से करते हैं, लेकिन करना तो है। वैसे ही जनसुराज में है एक। अच्छा, क्या लगता है छपरा में इस बार जनसुराज का कोई असर दिखेगा? देखिए, जनसुराज तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे सेंसेशन है, हर आदमी ये वीडियो देख रहा है, और निश्चित रूप से वर्चुअल मीडिया, सोशल मीडिया का असर आम आदमी के दिमाग पे भी, और बातें कहीं ना कहीं सही भी है। तो निश्चित रूप से असर तो करेगा। ये मुझे लगता है कि 15 से 20% जो है वोट पे इफेक्ट करेगा। जब बनिया का जो फैक्टर छपरा में चल रहा है, क्या वो फैक्टर टूट सकता है जनसुराज से? वैश्य समाज का फैक्टर, देखिए ये चीजें एक शगुफे की तरह है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वैश्य समाज ही खड़ा होगा तो जीत सकता है कोई, या यादव समाज से ही किसी को टिकट मिलेगा तो वो जीतेगा, या राजपूत समाज से ही। एक अच्छा योग्य व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी जो मुहिम है बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, इसी के लिए है। हमारा ये कहना है कि आप पार्टी में आपकी विचारधारा अच्छी है, देखिए, लेकिन ये देखिए कि प्रत्याशी से छपरा शहर को क्या मिला या क्या मिल सकता है, उसका विजन क्या है, उसके पास क्या छपरा को बदलने का कोई विजनरी आइडिया है, कोई अच्छा काम करने का आइडिया है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, क्या वो आपसे मिलता है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं दिल्ली में जाके बैठ के इंटरव्यू दे के कहता है कि छपरा का रोड तो बहुत बढ़िया है। जो बोलता है ना कि छपरा का रोड खराब है, वो छपरा में रहता ही नहीं है। जबकि हम और आप वस्तु स्थिति यही जानते हैं कि छपरा के हर सड़क में गड्ढा ही गड्ढा है, और रोजाना लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ थे दिवाकर मिश्रा जी। आज हमने बात की है छपरा 118 विधानसभा के जनसुराज के प्रत्याशियों की। 5 पांडव जनसुराज में हैं, पांचों पांडव मिलकर तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच आम सभा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं, सामने ला रहे हैं, और जनसुराज के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कल कहा कि 5 में से किसी एक को टिकट मिल जाए, बाकी 4 जो है उनके साथ रहेंगे।